कैंसर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है बच्चों। आज इस वीडियो में हम कैंसर के बारे में जानेंगे। नीट 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सेव कर लो। होता यह है कि जैसे ही नॉर्मल सेल यहाँ से डिवाइड होते आ रही है, यहाँ से डिवाइड होते आ रही है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है, इसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, वहां से डिवीजन स्टॉप हो जाता है। अगर नॉर्मल सेल के डीएनए में किसी भी प्रकार का बदलाव हो जाए, इस बदलाव के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कोई केमिकल हो सकता है, कोई रेज हो सकती है, कोई वायरस हो सकता है। डीएनए चेंज होने की वजह से अब वो सेल नॉर्मल सेल नहीं रही, वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई और उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती और वो सेल एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होती रहती क्योंकि बॉडी पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है और वो बना लेती है एक ट्यूमर। अब ये ट्यूमर अगर एक ही जगह पर है तो इसे हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर उस ट्यूमर की सेल जो है वो शेड होकर ब्लड में आ जाए और बॉडी के अलग अलग पार्ट पे सेटल हो जाए तो इस ट्यूमर को हम कहते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर की सबसे वियर्ड प्रॉपर्टी, सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी। अब ये सेल जिस जिस ऑर्गन में जाएंगी वहाँ की नॉर्मल सेल का न्यूट्रिशन लेते रहेंगी और वहाँ नए नए ट्यूमर बनाते रहेंगी। नॉर्मल सेल की डेथ होती रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, शांत होने लगेगा या कम हो जाएगा। अब इसको हम कैसे पहचानते हैं? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके। पहला है बायोप्सी से, दूसरा है रेस से, तीसरा एमआरआई और सीटी स्कैन से, जिसमें सबसे सेफेस्ट टेक्निक जो है वो है एमआरआई। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है मैम? क्या हम ट्यूमर को मार सकते हैं? ट्यूमर को मारने के लिए हम बहुत सारी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें विनब्लास्टिन और विंट्रिस्टीन आते हैं। हम बहुत सारी रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लीथल रेडिएशंस होती हैं जो इन ट्यूमर को परखच्चे उड़ा देती हैं। अब ध्यान से सुनो, नॉर्मली जब भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो रेडिएशन और केमिकल दोनों थेरेपी देते हैं। अब कैंसर के जो भी पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उन्हें देना होता है इम्यून मॉडिफायर। ये इम्यून मॉडिफायर होते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि इम्यूनिटी हल्की बढ़ाएंगे तो नहीं पर हाँ नॉर्मल सेल्स को कैंसर के अटैक से बचाने की ट्राई करते हैं। तो ये है इनके ट्रीटमेंट। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।